मैं आप सभी में व्याप्त परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आज का प्रश्न मेरे पास जो आया है वो भगवान परशुराम से संबंधित है। प्रश्न है कि क्या परशुराम जी क्षत्रियों के शत्रु थे। इसको समझने के लिए हमें परशुराम जी के पिता संत जमदग्नि जी के बारे में समझना पड़ेगा। जमदग्नि जी एक बहुत ही शांत और सिद्ध संत थे। उनका एक गुरुकुल था जिसमें गुरु शिष्य परंपरा का बड़े अच्छे से पालन किया जाता था। ये गुरुकुल और अन्य कई सारे गुरुकुल जो भी चलते थे देश में, वो सारे धर्म संसद के द्वारा चलाए जाते थे। धर्म संसद सप्त ऋषियों के मार्गदर्शन से चलती थी। जो भी कार्य होना है, जो भी निर्णय होना है, जो भी शिक्षा दीक्षा दी जानी है, वो धर्म संसद के निर्णय के अनुसार, सप्तऋषियों के आदेशानुसार ही चलती थी। चाहे वो कितना भी बड़ा निर्णय हो, देश काल परिस्थिति के लिए हो, जनता के लिए हो, राजा को भी ये मानना था कि जो भी संत कहें वो करा जाए। तो उस समय के राजा सहस्रबाहु थे, जिनका नाम सहस्रार्जुन भी है, और वो काफी लोभी प्रकृति के व्यक्ति थे। और उन्होंने प्रयास किया कि जो भी ये धर्म संसद है या गुरुकुल है, ये हमें आदेश ना दें या हमें इस बात की सलाह ना दें कि एक राजा के क्या कर्तव्य हैं। वो ये चाहते थे कि वो जो भी चाहें, जैसे भी चाहें, उतना कर जनता पे लगा दें या शिक्षा पे अपना वर्चस्व ले लें। तो इस बात से धर्म संसद की तरफ से ऋषि जमदग्नि ने उस राज्य में इस बात का विरोध किया। विरोध किसी हिंसक प्रदर्शन के द्वारा नहीं, परंतु अपने विचारों के द्वारा किया। इससे राजा को अच्छा नहीं लगा और वो एक दिन अपनी एक सेना की टुकड़ी लेकर इनके आश्रम पर पहुंच गया। तो जब आश्रम के द्वार पर राजा पहुंचा तो वहां जो भी अन्य संत थे, शिष्य थे, उन्होंने उनको द्वार पर प्रणाम किया और बोला कि आप कृपया यहाँ पर इंतजार करें, प्रतीक्षा करें, मैं गुरुदेव से आज्ञा लेकर और आपके मिलने की व्यवस्था कराता हूँ। ऐसा नियम है कि जैसे हम किसी भी अपने वरिष्ठ अधिकारी या किसी भी अपने बड़े गुरुजन से मिलने जाते हैं, तो जब तक उनकी आज्ञा ना हो, हमें उनके द्वार से अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो उन शिष्यों ने इसी बात का पालन किया और वो पीछे पलट के चले तो राजा सहस्रबाहु ने क्रोध में आकर उनकी पीठ पे तलवार मार दी और ये कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, भूमि मेरी है और तू मुझे इंतजार कराना चाहता है। और ये कहकर वो अंदर जाने लगा। उसी समय ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी और अन्य कई सारे शिष्य उस कोलाहल को सुन के, उस शोर को सुन के बाहर आ गए। तो द्वार पे इस तरह की घटना को देखा, सारे शिष्य और ऋषि जमदग्नि उसी समय रुक गए और उन्होंने द्वार को घेर लिया। जब राजा ने बलपूर्वक अंदर जाना चाहा तो सभी शिष्यगण जमीन पर लेट गए और उनको आगे नहीं जाने दिया, क्योंकि किसी भी आश्रम में घोड़े और अन्य किसी पशु का प्रवेश अच्छा नहीं समझा जाता। इस बात से सहस्रबाहु बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और अपने अहंकार के कारण उसने मन में यह ठान लिया कि अब मुझे इस बात का बदला लेना है।
इस घटना के कुछ दिन के बाद गुप्त रूप से रात्रि के समय सहस्त्रार्जुन ने अपनी सेना के कुछ चुने हुए अपने भरोसेमंद व्यक्ति लिए और उनको आदेश दिया कि ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आग लगा दी जाए। ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आग लगा दी गई, काफी नुकसान हुआ और सारी जो व्यवस्था थी पढ़ाई की, बच्चों की, वो सारी तहस नहस कर दी गई। अब दूसरा कारण पे विचार करते हैं तो ये कारण है वासना संबंधित। जिस समय सब शिष्यगण और ऋषिगण द्वार पर आए थे, उस समय ऋषि जमदग्नि की पत्नी को देखकर सहस्त्रार्जुन ने ये कामना करी कि ये स्त्री यहाँ के लायक नहीं बल्कि मेरे रंग महल के लायक है, और ऐसा विचार वो मन में लेकर वहां से चला गया, जिससे आगे की और भी कई घटनाएं जुड़ी हुई हैं। जबकि किसी संत पर या किसी बालक पर तलवार से या किसी भी अस्त्र शस्त्र से प्रहार करना ये एक क्षत्रिय की मर्यादा नहीं है। दूसरा, किसी भी पराई स्त्री को गलत भाव से देखना यह भी एक क्षत्रिय मर्यादा के विरुद्ध है। क्षत्रियों के आदर्श भगवान श्री राम को जब मां सती ने परीक्षा लेने के लिए मां सीता का भेष बनाया तो भगवान राम ने बड़े ही प्रेम से उनको प्रणाम किया और कुशल मंगल पूछा और पूछा कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। तो ये क्षत्रियों का एक असली लक्षण है कि स्त्री पराई हो तो उसको मां के भाव से या बहन के भाव से देखा जाए। अब तीसरे कारण की तरफ आते हैं। ऋषि जमदग्नि के आश्रम को एक बार नहीं कई कई बार जलाया गया, परंतु उस समय की जनता जो थी वो बहुत ही अच्छे से धर्म का पालन करती थी, क्योंकि वो उसी आश्रम के और गुरुकुल के लोग पढ़े हुए होते थे। वो अपना धन का कम से कम 10वां हिस्सा, दशांश जिसको बोलते हैं, वो आश्रमों की सेवा के लिए देते थे ताकि शिक्षा अच्छे से चलती रहे। पहले स्कूल नहीं थे और गुरुकुल थे, उसमें पढ़ाई के लिए पैसे का कोई लेन देन नहीं होता था। ये मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ कि आज की जो हमारी स्थिति खराब है देश में या विश्व में, वो इसी कारण से है क्योंकि शिक्षा आज एक बिजनेस बन गया है। अब इसके अलावा एक और कारण है। ऋषि जमदग्नि के आश्रम में एक कामधेनु के परिवार की गाय थी जो कि सप्तऋषियों द्वारा ऋषि जमदग्नि को दी गई थी, और उस गाय में एक ऐसी खास बात थी जिससे कि वो जो भी ऋषि जमदग्नि कहें वो आने वाले मेहमान के लिए भोजन या व्यवस्था हो जाती थी। तो ये विचित्र चमत्कार जान के एक बार सहस्रार्जुन के 4 बेटे उस आश्रम में भेष बदल के गए और उस गाय को देखा और उसको ले जाने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कोई सफलता नहीं प्राप्त करी और वापस आ गए। इस बात को देख के सहस्रार्जुन स्वयं वहां पे गया और ऋषि जमदग्नि से उसका युद्ध भी हुआ। रक्षा के लिए ऋषि जमदग्नि ने बहुत प्रयास किया, संत होने के कारण अपनी मर्यादा में रहे, परंतु जब सहस्रार्जुन ने उनके गले पर तलवार रख दी तो उसी गाय के अंदर से सैनिकों की टुकड़ी निकली और वो उसके सैनिकों से भिड़ गए। जब ऋषि जमदग्नि के गले पे तलवार रख दी तो उस गाय ने वो सैनिक वापस अपने शरीर में समाहित कर लिए और चुपचाप सहस्रार्जुन के साथ चली गई। अब इस घटना को परशुराम जी के स्मरण में जब आया, उनको बताया गया,
तो वो गाय लेने वापस पहुंच गए। और यहीं से जो युद्ध है परशुराम जी का और ऐसे दुष्ट राजाओं का या उनके सलाहकारों का यहां से आरंभ हुआ। एक और कारण है, जब ऋषि जमदग्नि का आश्रम बार बार बनता रहा जनता के सहयोग से, तो सहस्त्रबाहु ने वहां पर जो भी गौएं थीं उनको रात में चोरी करवा लिया और उनको चुपचाप अपने तहखाने में रखवा के बंद करवा दिया। इस बात की जानकारी ध्यान में सप्तऋषियों को हुई और उन्होंने ये बात ऋषि जमदग्नि को बताई और उसी समय ये जो गाय थी वो ऋषि जमदग्नि को दी, ताकि किसी भी तरह का उनके आश्रम में संकट ना आए, किसी भी शिष्य को भूखा न रहना पड़े या कोई भी उनको वस्त्र आदि की आवश्यकता हो तो वो गाय दे सके। तो अब मैंने आपको जो भी कारण बताए हैं उसके अलावा एक और मुख्य कारण बता देता हूं। ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर सहस्त्रबाहु के चारों बेटों ने आक्रमण किया और ऋषि जमदग्नि की पत्नी से दुर्व्यवहार किया। तो ऋषि जमदग्नि ने उनका विरोध करा और आश्रम की और स्त्री मर्यादा को बचाने के लिए उनसे युद्ध करा, परंतु धोखे से ऋषि जमदग्नि को उन 4 लड़कों ने मिलकर मार दिया और उनकी पत्नी पर भी प्रहार किया। लेकिन ऋषि जमदग्नि को लगभग मृत मानकर वो वहां से भाग गए। इसी समय परशुराम जी आश्रम पहुंचे और अपने पिता से मिले, जिन्होंने जीवन में कभी किसी पर क्रोध न किया हो। ऐसे पिता की इस तरह से हत्या देखकर उनको बहुत क्रोध आया और अपने पिता से आदेश लेकर उन्होंने ऐसे दुष्टों का संहार करने का संकल्प लिया। ये संहार का संकल्प सिर्फ दुष्ट क्षत्रियों के लिए है, सारे क्षत्रियों के लिए नहीं है। अब एक बात और आती है कि 21 बार क्षत्रियों को क्यों मारा। तो सहस्त्रबाहु के 21 ऐसे क्षत्रिय मित्र थे जिन्होंने उस समय के जितने भी अच्छे और धर्माचरण करने वाले राजा थे उनको सबको मार के उनका राज्य हथिया लिया था और वो सारे सहस्त्रार्जुन को अपना मित्र और राजा मानने लगे। इसलिए उन सारे 21 दुष्ट क्षत्रियों का, मैं क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उन 21 दुष्ट राजाओं का संहार किया। इसी के साथ ही मैं आपको और एक घटना बताता हूं। भगवान शिव ने परशुराम जी को जो धनुष दिया था पिनाक नाम का, वो भी एक क्षत्रिय के पास ही जाकर बाद में भगवान परशुराम ने रख दिया जब ये युद्ध समाप्त हो गया। और वो क्षत्रिय थे महाराज जनक, जो कि भगवान श्री राम के ससुर और मां सीता के पिता थे। तो इन सारी घटनाओं से आप ये मान के चलिए कि क्षत्रियों का और भगवान परशुराम का कोई भी बैर किसी भी तरह से नहीं है। ये सिर्फ 2 जातियों को भिड़ाने की बात है कि परशुराम जी क्षत्रियों के शत्रु थे या उनकी कोई भी क्षत्रियों से शत्रुता है। उनकी शत्रुता सिर्फ उन दुष्टों से थी जो गौओं पे, संतों पे, शिक्षा पद्धति पे और स्त्रियों पे अत्याचार करते हो। ओम शांति शांति शांति।